हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सूर्यकांत कुमार आप सभी साथियों को MKLCC एजुकेशनल ग्रुप के लाइव क्लास में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जो साथी जो स्टूडेंट इस समय हमारे साथ लाइव क्लास से जुड़े हैं, वह सबसे पहले लाइव चैट बॉक्स में हमें कमेंट कर यह बताएं कि जो हमारा आवाज है वो आपको सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। बोर्ड के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, यदि वो आपको दिखाई दे रहा है तो जल्दी से लाइव चैट बॉक्स में हमें कमेंट कर बताएं। और इस लाइव क्लास को अपने सभी व्हाट्सएप ऐप ग्रुप, फेसबुक ऐप ग्रुप, आप लोगों के पास में जो भी स्टडी संबंधित ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप में शेयर कर दें, जिससे कि जो भी स्टूडेंट, जो भी साथी आपके मित्रगण हैं या हमारे मित्रगण हैं, वह उनको नोटिफिकेशन नहीं प्राप्त होता है तो उनको भी नोटिफिकेशन आपके थ्रू मिल जाए और वह भी हमारे साथ वहीं से लाइव क्लास से जुड़ जाएंगे। तो क्लास का मज़ा कुछ और हो जाएगा, क्योंकि जितनी संख्या में आप जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आपको भी मज़ा आएगा और हमें भी मज़ा आएगा। तो सभी साथियों जल्दी से एक बार इसे शेयर कर दें। और जो पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे विशेष रिक्वेस्ट क्या रहेगा, उनसे यही रहेगा कि पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे कि हमारा जो सभी लाइव क्लास का नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त होते रहेगा, या जो भी हमारे संस्थान के द्वारा वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका भी आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेगा। तो जल्दी से एक बार लाइव चैट बॉक्स में हमें कमेंट कर यह बता दें कि आप लोगों को हमारा आवाज़ है वो सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, और जो बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है एक फॉर एग्जाम्पल ही है वो आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो आज हम लोग इस क्लास में मुख्य रूप से जो चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, वह करेंगे समानुपात के बारे में चर्चा। और आप लोगों ने कई बार समानुपात को पढ़ा होगा, तो मैं आशा करता हूं कि जो भी मैं बताने का प्रयत्न करूंगा वो आपको इतना इजी तरीके से बताने का कोशिश करूंगा ताकि वो आपको समझ में आए। और हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि कॉन्सेप्ट के साथ में वो चीज़ दे दिया जाए ताकि आपको समझ में आ जाए और आप कभी भूलें भी नहीं। लेकिन मानव का गुण ही वैसा है कि यदि वो नहीं भुलाएगा तो फिर समझ लीजिए क्या भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक देखते होंगे कि जो मोबाइल है, लैपटॉप है, उसको भी रीसेट मारना पड़ता है, इसलिए हमारा जो मस्तिष्क है वह भी क्या करता है तो रीस्टार्ट होते रहता है हर 12 घंटे 8 घंटे के बाद। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग एक बार खाली शेयर कर देंगे और कुछ भी नहीं, ताकि उनको भी नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा, और जो नए जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो क्या होता है समानुपात, इसके बारे में आप लोग को पता है। हमें तो नहीं लगता है कि आपको ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताने की जो कोशिश करूंगा वो बहुत ही इजी तरीके से करूंगा। तो दो अनुपातों की बराबरी को हमको क्या कहना है तो समानुपात कहना है। देखिए क्या होगा कि अपना अपना एक लैंग्वेज होता है, यानी अपनी अपनी एक भाषा होता है बताने का। जो और दूसरे लोग पढ़ा रहे हैं वो अपने तरीके से बताएंगे, हम अपने तरीके से बताएंगे। तो ये ऐसा नहीं है, बल्कि जो मैं हमारे अंदर जो भावना है उसको आप समझिएगा, और जो आपके अंदर में भावना है वो मैं समझ रहा हूँ। तो बस भावने को समझते चलना है, एक दूसरे को भावना को हम अच्छी तरह से समझ लेंगे यहाँ पर तो अच्छा ही होगा। तो क्या है समानुपात, तो दो अनुपातों की बराबरी है, या फिर आप इस तरह से कर सकते हैं कि दो अनुपात जब समान हो तो उसे हम समानुपात कह लेंगे। अब हम एग्जाम्पल पर आ जाएंगे तो आपको जल्दी ही चीज समझ में आ जाएगा। जैसे 2:5 और ले लेते हैं हम 6:15। अब आप लोग बताइए कि यह क्या दोनों अनुपात समान है या नहीं है। जल्दी से लाइव चैट बॉक्स में बताएं। देखिए हमारा जो क्लास होता है एक्चुअली वो 20 से 25 मिनट का ही होता है, क्योंकि टाइम का लिमिटेशन है, एक दूसरे के ऊपर क्लास चढ़ा होता है, आप सभी साथियों को पता है। तो बस उतने ही अंदर में मैं चाहूँगा कि आज समानुपात खत्म हो जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, और ख़त्म करने का प्रयास करूँगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगा, वह होगा
जो भी टॉपिक होगा आप लोगों के लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि मैं वैसे टॉपिक को कवर करना चाहता हूँ सबसे पहले आप लोगों के लिए जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा वहाँ से क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो हाँ जी, मैं देख पा रहा हूँ। तो बहुत सारे साथियों का कहना ये है कि यह सामान्य नहीं है। अरे भाई, हमने आपको पहले ही बताया था अनुपात में ही कि देखो, जब दो अनुपात है जो उसमें कॉमन होगा उसको काट लेंगे। तो यहाँ आपको क्या पता नहीं चल रहा है कि 6 और 15 में 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन है तो ये 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। अब जब हमने कॉमन 3 निकाल लिया है इसमें से, तो हमारा ये आ गया, तो यहाँ तो हमारा दोनों अनुपात समान है ना। सॉरी, यहाँ हमारा दोनों अनुपात समान है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, समानुपात में व्यक्त करें। तो यह तो था हमारा बेसिक समझने के लिए था। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरह से भी दे सकता है, तो उसे हम सॉर्ट आउट करके निकाल सकते हैं कि यह समान है या नहीं समान है। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट आएगा उसको आप समझिएगा। क्या है कि समानुपात को एक और विधि द्वारा हम लोग जानते हैं। इस तरह से जो 4 बूंदा दे दी तो आप समझ जाइए कि यह हमारा क्या है, तो समानुपात है। क्या है, तो हमारा समानुपात है। इसको आप एक लैंग्वेज में और समझ सकते हैं कि दो बाहरी राशियों का गुणनफल बराबर हमारा हो जाएगा मध्य राशियों का गुणनफल। यह भी हमारा समानुपात ही होगा। जैसे यदि हम a बटा b कर लें और हमारा c बटा यहाँ d है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह से कर लें, तिरछा तिरछी गुना, तो आप लोग पाएंगे कि a इंटू डी हो जाएगा बराबर b इंटू सी हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल के आया है, तो दो आंतरिक राशियों का गुणनफल और दो बाहरी राशियों का गुणनफल। यह भी हमारा समानुपात ही होता है। तो अब आप लोगों को मुख्य रूप से 3 से 4 है जो क्या है, फार्मूला को याद रखना है और कुछ भी नहीं करना है। और फार्मूला कुछ नहीं है, बस उसको समझने का प्रयास कीजिएगा आप सभी लोग, और बहुत ही इजी तरीका से आप लोग समानुपात को सोल्व कर लेंगे। तो जो समानुपात में है वो क्या है कि समानुपात कहते किसको है, इसको तो आप जान गए। समानुपात को व्यक्त करते हैं किसको, तो 4 बूंद के द्वारा, यानी कि ए अनुपात बी, और 4 को बीच में बूंदा डाल देंगे और फिर बी अनुपात सी अनुपात डी लिख लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो वह हमारा समानुपात का चिन्ह हो जाएगा। बस। हाँ जी, मैं कमेंट बॉक्स देख पा रहा हूँ आप सभी का, बहुत अच्छे कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मुख्य रूप से फॉर्मूला याद रखना है वो मध्य अनुपाती का याद रखना है, मध्य अनुपाती। देखिएगा अपना है, जो लैंग्वेज को सुधारिएगा। हो सकता है कि मैं यहाँ पर कुछ गलत भी लिख दूं। मध्य अनुपाती तो आपको पता होगा, मध्य अनुपाती आप लोगों ने पढ़े हैं, तो जल्दी से लाइव चैट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं देख लेता हूँ यहाँ पर किनका किनका सही आता है। और एक जरूरी सूचना यह भी है कि जो साथी हमारे साथ ऑफलाइन संस्थान से जुड़ना चाहते हैं वह MKLCC एजुकेशनल ग्रुप के ऑफलाइन संस्थान जो आपका अपना नज़दीकी शहर मसौढ़ी में अवस्थित है वहां आकर जुड़ सकते हैं। और MKLCC एजुकेशनल ग्रुप का ही एक और ऑफलाइन संस्थान है जिसमें मैं उसका यानी कि कह सकते हैं कि हम हैं, यानी कि मैं हूं, जो वहां पर मैं उस संस्थान को संचालित करता हूं, जिसका नाम है गरीबपुर कोचिंग सेंटर। बहुत फेमस है और आप लोग कभी जुड़ना चाहेंगे तो जुड़ सकते हैं, आकर देख लीजिएगा अपना संस्थान को। यह आपका अपना नज़दीकी शहर मसौढ़ी में अवस्थित है। और गरीबपुर यूट्यूब चैनल का नाम मैं बार बार इसलिए लेता हूं क्योंकि दोनों एक ही चैनल है, लेकिन एक कम्पिटिटिव का है और इस पर भी कम्पिटिटिव का क्लास आते रहता है। लेकिन इस चैनल से ज़्यादा आपको उस चैनल पर कम्पिटिटिव एग्जाम के जितने भी कोर्सेज चलाए जाते हैं वह सारे उस पर चलाए जाते हैं। जैसे सुबह 6 बजे करेंट अफेयर का लाइव क्लास होता है, 7 बजे से एक टेस्ट सीरीज आयोजित किया जाता है, और भी क्लास हैं जो आपको जल्द ही गरीबपुर यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो जो ऑफलाइन संस्थान से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। हाँ जी, तो जल्दी से, हाँ मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों का कमेंट बहुत अच्छा आ रहा है। हाँ, मध्य अनुपाती का जो फार्मूला होता है वह बिल्कुल ही आप लोगों ने सही बताया है। क्या, तो √AB। हाँ बिल्कुल सही बताया है। देखिए क्या होता है, कभी कभी आदमी जिस मूड में रहता है वो मूड को ही चेंज हो जाता है, इसलिए
अब मुख्य टॉपिक पर फोकस करते हैं, बस फॉर्मूला को याद कीजिएगा। एक होता है तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती। तो तृतीय अनुपाती का भी फॉर्मूला आपको पता होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता देंगे, लाइव चैट बॉक्स में। हाँ, मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। तो जो तृतीय समानुपाती का फॉर्मूला है वह क्या है? हाँ, बहुत अच्छे। हाँ, तो एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटा ए। हाँ जी, बिल्कुल सही है, जिनका ये है वह बिल्कुल सही है, क्यों टेंशन ले रहे हैं, बस इसको समझ लीजिएगा ये कैसे आया। तो ए अनुपात बी दे देगा और समानुपात दे देगा इस तरह से, और बी अनुपात एक्स दे देगा, और इसी को निकालना रहेगा। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन देकर कहेगा कि इसमें तृतीय समानुपाती को निकालें, तो इसमें आप किस तरह से निकाल लीजिएगा। तो इसको कुछ भी नहीं करना है, ए बटा बी कर लीजिए और बी बटा एक्स कर लीजिएगा, तो आपको यहाँ से निकल के आ जाएगा बी स्क्वायर बटा ए। क्योंकि यह आप जानते हैं उल्टा गुना होता है, यानी कि डायगोनली गुना होता है, तो हमारा ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। इस पर यदि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो आपको दे देगा क्या कि 2:3 समानुपात 4 क्या दे देगा, तो हमारा फिर दे देगा आपको 3:x, और पूछ लेगा, क्या पूछेगा कि बताइए x का मान क्या होगा। तो आपको क्या पता है कि इसमें होता है बी स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 होगा, और बटा क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा 2 होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन है जो आते हैं, और आप लोगों को ये क्लियर है। बस यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा ये आपको बता देना चाहता हूँ, जो भूल गए होंगे उनको यह चीज़ें याद हो जाएगा। एक और होता है फॉर्मूला, हाँ जी होता है, मैं देख रहा हूँ आप सभी साथियों का कमेंट, हाँ बहुत अच्छे कर रहे हैं। एक होता है, हाँ चतुर्थ अनुपाती का होता है, चतुर्थ अनुपाती यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन, यानी चतुर्थ अनुपाती का क्या होगा। हाँ, जो भी लाइव जुड़े हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइव चैट बॉक्स में ही कमेंट करने का प्रयास करें। हाँ, तो जो चतुर्थ समानुपाती का फॉर्मूला है वो बिल्कुल ही आप लोग सही बता रहे हैं कि हो जाएगा हमारा क्या, एक्स मान लीजिए तो बी गुना सी बटा ए हो जाएगा। क्या होगा, तो बी गुना सी बटा ए हमारा होगा, यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसको भी समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पर, जैसे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात एक्स दे देगा, और इसमें पूछेगा क्या कि चतुर्थ अनुपाती निकालें, तो आपको पता है ही क्या हो जाएगा, यह आंतरिक गुना इंटू बाहरी गुना कर लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा बी गुना सी बट्टा हमारा क्या आ जाएगा, तो ए आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाता है चतुर्थ अनुपाती का फॉर्मूला। हाँ बिल्कुल सही है, हाँ ठीक है। एक और होता है, वह होता है मिश्र अनुपात, यानी मिक्स प्रोपोर्शन, मिश्रित अनुपात। हाँ, इसका भी बताएं जल्दी से, इसका क्या होगा। मैं देख रहा हूं यहाँ पर बहुत अच्छे कर रहे हैं आप सभी साथियों, और यकीन मानिए आप लोग यदि हमारे साथ जुड़े रहे तो आप लोगों का सिलेक्शन होना तय है। तो इसका हो जाएगा क्या, तो इसका हो जाता है इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ए अनुपात बी इस तरह से दिया रहेगा, और सी अनुपात डी, तो ये है जो हमारा इसके साथ आ जाता है, ये हमारा इसके साथ हो जाता है, यानी कि हमारा हो जाएगा यहाँ ए सी बराबर बी डी के। तो ये हमारा हो जाता है मिश्रित अनुपात। तो आप सभी साथियों जो इस समय लाइव जुड़े हुए हैं जरूर शेयर कर लेंगे, और जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वह इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं इस पर कुछ क्वेश्चन है जिसको मैं लेकर आप लोगों के लिए आता हूँ। यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन है हमारा, हाँ 9 और 6 का तृतीय समानुपात निकालें। क्या है क्वेश्चन, 9 और 6 का तृतीय समानुपात निकालें। देखिए हमारा राइटिंग वाइटिंग नहीं बैठता है, परंतु आप समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर भी मैं बहुत साफ लिख रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा खराब राइटिंग बैठता है तो ऐसा नहीं है, मैं प्रयास करता हूँ कि आपको साफ दिखाई दे। तो आप इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट बॉक्स में दे देंगे। मैं आप सभी लोगों का यहाँ पर कमेंट रीड कर रहा हूँ,
नाम इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि अगर एक का नाम लूंगा तो वो बोलेंगे कि जो हमारा नाम क्यों नहीं आया, तो आप ऐसा ना सोचें। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं, आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा। अब आ जाते हैं कि इस क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे। तो देखिए 9 और 6 दिया है, यानी कि हम इस तरह से लिख लेंगे a अनुपात b समानुपात, फिर होता है b इंटू एक्स, और तृतीय समानुपात का भी आप ही लोगों ने फॉर्मूला बताया है। वह क्या बताया है, x बराबर बी स्क्वायर बटा ए। अब हम इस फॉर्म में डालने की कोशिश करेंगे, तो ढाल देते हैं इस फॉर्म में। यहाँ हमारा 9 होगा, यहाँ हमारा 6 होगा, समानुपात तो समानुपात, यह हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा 6 हो जाएगा और हमारा x हो जाएगा। और पूछ रहा है क्या, तो x का मान पूछ रहा है, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 6 इंटू 6 बटा 9। तो आप कह सकते हैं कितना हो जाएगा, यानी कि 3 दूना 6 और 3 3 9, 3 दूना 6, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 4 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा हमारा यहाँ आंसर, तृतीय अनुपात यानी x का मान आ जाएगा 4। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, घबराना बिल्कुल ही नहीं है। एक और क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से इसका भी दीजिएगा। 8 और 4 का तृतीय समानुपात निकालिएगा। 8 और 4 का तृतीय समानुपात, हाँ जी बिल्कुल जल्दी से निकालिए, इसी टाइप से निकलेगा। आपको जो मध्य अनुपाती है, समानुपाती है, आज मैं इसको क्लियर ही कर देता हूँ। अब यह है हमारे पास समय, ऐसा नहीं है, तो इसका निकालिएगा। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो जो साथी इसका आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल ही सही कर रहे हैं। सिर्फ आप लोग ये एक नहीं कर रहे हैं कि इस जो लाइव क्लास है इसको शेयर नहीं कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ से कर सकते हैं 4 का स्क्वायर और बटा 8, यानी कि हमारा ये आ जाएगा 2, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है और 8 दूना 16 होता है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं, अब आपको क्या दे देगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह देगा कि 2 3 और क्या है क्वेश्चन हमारा 8 और x है, तो इसमें x को ज्ञात करें। हमारा x है, तो x को x बराबर भाट, इस तरह से क्वेश्चन दे देगा। तो आप लोग इसका भी x का मान निकाल के बताएं जल्दी से। हाँ मैं हट जाता हूँ, क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। मैं यहाँ पर साइड हो गया हूँ, तो आप लोग जल्दी से निकालें कि इसका मान कितना आएगा और किसमें ये जाएगा। तो देखिए हमारा यहाँ पर 3 दिया है, यानी कि हम इसको लिख लें 2 बटा 3 बराबर 8 बटा x। तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 8 गुना 3 और बटा 2, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा 4। तो इसका मान आ जाएगा 12। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आता है। हाँ अब चतुर्थ समानुपाती के बारे में चर्चाएं कर लेते हैं कि चतुर्थ अनुपाती में किस तरह से जो क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। अरे दोस्तों बहुत इजी है, क्यों आप लोग टेंशन ले रहे हैं। टेंशन लेने का नहीं है, बल्कि एग्जामिनर को देने का है। समय आ गया, जैसे दे देगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे कुछ, एक्स माइनस वाई और फिर क्या रहेगा, तो एक्स प्लस वाई, और पूछेगा क्या कि इसका चतुर्थ समानुपाती निकालें। चतुर्थ समानुपाती, तो बस आप लोग को निकालना है इसका चतुर्थ समानुपाती क्या होगा। इसका फॉर्मूला हमने अभी आपको बताया है। तो इसका जो चतुर्थ समानुपाती होगा वह क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइव चैट बॉक्स में, कि इसका जो चतुर्थ समानुपाती है वो क्या हो जाएगा। तो देखिए हम इसको कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टा क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर क्या है, एक्स प्लस वाई बट्टा एक्स हो जाएगा ना। अब हम यदि यहाँ से कर लें तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर हमारा क्या आ जाएगा ये, तो एक्स प्लस वाई
और इंटू एक्स माइनस वाई। इसका मान क्या होता है, ये फॉर्मूला है आप लोग को पता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हमारा यहाँ पर एक्स है, और तो इसके बराबर एक्स हम कर लेंगे यहाँ पर। तो एक्स माइनस वाई ये भी हमारा यही है, और जब कर लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स बराबर, ये चला जाएगा नीचे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जब कट जाएगा तो हमारा एक आ जाएगा। यह चीज़ आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, जल्दी से लाइव चैट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। तो मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। इसी तरह के कुछ क्वेश्चन है जो चतुर्थ अनुपाती में पूछ लेंगे, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। एक और बच गया है हमारा, और वह क्या है उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो एक है हमारा मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती के बारे में अभी हमने अपने लोगों से चर्चा नहीं किया है। और देगा क्वेश्चन क्या कि 16 और 25 का मध्य अनुपाती निकालें। 16 और 25 का मध्य अनुपाती निकालें। तो अभी हमने आपको फॉर्मूला जो बताया था उस पर आप इसे इम्प्लीमेंट करें, आपको निकल जाएगा। तब तक मैं आप लोगों का चैट बॉक्स को चेक कर लेता हूं, क्योंकि बहुत सारे साथी हैं जो कह रहे हैं कि आप हमारा नाम नहीं ले रहे हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर किसी का भी नाम नहीं लूँगा लाइव क्लास में, क्योंकि जो लाइव चैट बॉक्स है वो बहुत तेज़ी में बढ़ता है, और इस क्रम में क्या है कि किन्हीं का यदि नाम छूट जाएगा तो कहेंगे देखिए हमारा जान का आप नाम नहीं लिए, जानबूझकर नाम नहीं लेते हैं। तो किसी का मैं नाम नहीं लूँगा। तो आप लोग जल्दी बताएं इसका आंसर कितना होगा। और हमने अभी आपको क्या बताया था कि जो मध्य अनुपाती का सूत्र होता है वह क्या होता है आप लोगों का, तो रूट अंडर ए बी। रूट अंडर क्या होता है, तो ए बी। तो बस कुछ भी नहीं करना है, इसका 16 गुना 25 रूट चढ़ा देना है। डायरेक्ट ही चढ़ा लीजिएगा, बस वैसा ही सेट करके आपको देगा। ऐसा नहीं है कि वो उठपटांग देगा। तो हमारा यहाँ से 4 आ जाएगा और यहाँ से 5, यानी कि हमारा 20 आंसर आ जाएगा इसका। तो इस तरह से जो मध्य अनुपाती में आपको क्वेश्चन पूछेगा, तो हाँ आप लोग एक और कर लेंगे। बताइए 9 और 4 का मध्य अनुपाती निकाल के बताइए। तो आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है ये हमें बता देंगे। नौ और 4 का मध्य अनुपाती बताना है, और अभी हमने आपको जो फॉर्मूला बताया था उसी पर इम्प्लीमेंट करना है। कुछ नहीं करना है, रूट अंडर 9 गुना 4 कर देना है। इसका 3 आ जाएगा और इसका 2 आ जाएगा, और कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो मान 6, यानी कि NS हमारा 6 आ जाएगा यहाँ पर। तो यह है मध्य अनुपाती। तो मैं आशा करता हूँ एक और चीज़ आप यहाँ पर सीख लीजिए। बड़ा और छोटा पूछता है, क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है जो छूट रहा था अभी पर। यहाँ पर पूछेगा सबसे बड़ा अनुपात, यानी कि पूछ देगा ऐसे कि बड़ा अनुपात कौन है, और आपको 4 ऑप्शन या 3 ऑप्शन यहाँ पर दे देगा, जैसे 2:3, 4:7, और दे देगा 5:8। और इसमें से पूछेगा कि बताइए इसमें से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। तो आप लोगों ने पढ़ा है, जल्दी से इसे बताएं कि इसमें से बड़ा अनुपात कौन सा है। यहाँ मैं देख रहा हूँ सभी का लाइव चैट बॉक्स बहुत अच्छे कर रहे हैं। तो देखिए, इसको चेक करने के लिए कुछ भी नहीं है, 2/3 कर लीजिएगा, 4/7 कर लीजिएगा, और 5/8 कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको इस तरह से गुना कर लीजिएगा। तो जिसको जो गुना करेंगे उसके नीचे रखिएगा। जैसे 4 ये हमारा 12 हो गया, और 7 दूना हमारा क्या हो गया, तो 14 हो गया। तो ऐसे ना लिखिएगा, ये ऊपर वाला है और यहाँ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर माथा पर लिख लेंगे 14, और ये हो गया 12। फिर हम उसको इसी तरह से यहाँ और यहाँ चेक कर लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 8 चौका ये हमारा 32 हो जाता है, और ये हमारा कितना होता है, तो 7×5 35 हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि इससे है जो ये छोटा हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, तो ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। अब यहाँ से हो गया तो 2/3। अब इसको इसमें कर लीजिएगा 5/8, इसको इस तरह से कर लीजिएगा, तो ये हमारा 8 ये 16 होगा,
और ये हमारा 15 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हमारा सबसे बड़ा 2/3 होगा। तो इस तरह से आप चेक कर है जो मान को निकाल लीजिएगा, तो आपका है जो आंसर बिल्कुल सही आएगा, यानी कि बड़ा छोटा इस तरह से निकलते चला जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि दोस्तों कि मैं जो जानकारी आपको दे पाया हूं वो बहुत अच्छा लगा होगा आपको, और आप लोग आज कुछ न कुछ जरूर सीखे होंगे। और जो पहले से सीखे हुए होंगे यदि वो भूल गए होंगे तो उनके लिए भी आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बस आप सभी साथियों इस क्लास को एक बार शेयर कर देंगे ताकि और भी साथी और भी दोस्त हमारे साथ जुड़ सकें, और जो हमारे संस्थान के साथ ऑफलाइन संस्थान के साथ जुड़ना चाहते हैं वह हमारे अपना नज़दीकी शहर आपका अपना नज़दीकी शहर जो मसौढ़ी है वहाँ हमारे ऑफलाइन संस्थान से आकर जुड़ सकते हैं। तो आप सभी साथियों से अब मैं विदा लेता हूँ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा उसमें और भी जो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उन सभी के बारे में हम कवर कर लेंगे। तब तक आप लोग जितना बताया गया है उतना पर जो समानुपात से क्वेश्चन है, रेशियो से क्वेश्चन है, उस पर आप प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू गाइज।